राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। इस देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। लोकसभा चुनावों को लेकर दूसरे फेज की वोटिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद से बीजेपी के प्रति लोगों का समर्थन पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाएंगे। मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि आप पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाएंगे तो क्या देश शरिया के आधार पर चलेगा? कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष शासन संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। इस देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी पहले दिन से ही हमलावर है। बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पीएम मोदी भी कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। कांग्रेस की चले तो गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ भी धर्म के आधार पर देती, क्योंकि कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी कहता है देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीबों का है, इस देश के पिछड़ों का है, इस देश के आदिवासियों का है। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।